तो आप लोगों को ये विजिबल हो रही है वर्ड फाइल? यस यस सर। सर। हाँ, तो टाइप्स ऑफ क्लाउड। तो अभी तक हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में क्लाउड आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस किया था ना, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर और फिर क्लाउड रेफरेंस आर्किटेक्चर, दोनों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसके पहले हम लोगों ने क्लास में टाइप्स ऑफ क्लाउड, लेयर्स ऑफ द क्लाउड पढ़ा था, ठीक है। तो बेसिकली वो लेयर जो थी वो सर्विस लेयर की बात कर रहे थे कि हमारा जो क्लाउड है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर वो किस किस तरह की सर्विसेज को हमको प्रोवाइड करता है। तो हमने देखा था कि सबसे टॉप लेवल पे जो है वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, उसके बाद फिर हमारा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज है, एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज है। ओके, तो आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ क्लाउड, कि किस तरह के कितने टाइप के क्लाउड्स होते हैं। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम क्लाउड कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब ही क्या है हमारा, कि हमने क्या करा है कि एक डेटा सेंटर बनाया हुआ है, और उस डेटा सेंटर्स में हमने क्या करा है, बहुत सारे स्टोरेजेस, बहुत सारे सर्वर्स, बहुत सारे हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग डिवाइसेस को लगा रखा है, जो कि क्या है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जिस तरह की सर्विसेज के हम बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द डिमांड, ठीक है, डिमांड के बेसिस पे पेपर यूज के कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑन डिमांड पेपर यूज कॉन्सेप्ट। तो जो जो भी सर्विसेज चाहिए वो हम क्या करते हैं, पेपर यूज के तहत हम लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हम हमारे मोबाइल में प्ले स्टोर को यूज करते हैं, उससे एप्स डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि उस गूगल प्ले स्टोर के अंदर क्या है ना, लाखों एप्स बने हुए हैं। उन लाखों एप्स में से हम क्या करते हैं, जो ऐप हमको रिलेवेंट है उसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। तो कुछ ऐप्स हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कुछ के लिए हमें क्या करना होता है, चार्जेस पे करना होता है, ठीक है। उसी तरह से हम ईमेल सर्विसेज की बात करें तो जीमेल है, तो जीमेल भी हमें क्या करता है, फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस अकाउंट है तो उसमें क्या है, स्पेस अगर हम लेते हैं तो स्पेस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो जनरली जीमेल अकाउंट के साथ अगर हम गूगल ड्राइव की बात करें तो 15 GB तक का स्पेस हमको फ्री मिलता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा स्पेस अगर हमें चाहिए तो हमें स्पेस को बाय करना होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक हमारा डेटा सेंटर है जहाँ स्टोरेज है, जो कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसी को हम क्लाउड कह रहे हैं, है ना। और क्लाउड के अंदर क्या है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे प्रोग्रामिंग टूल्स अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म के लिए प्लेटफॉर्म जहाँ पर एपीआई का यूज़ करके, प्रोग्रामिंग टूल्स का यूज़ करके आप सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली हाँ, किसके लिए, ये कंज्यूमर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कंज्यूमर हमारे क्या हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर हो सकते हैं। अगर हम एक मोबाइल यूजर है, हम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, तो हम सिंगल स्टैंड अलोन यूजर्स है, सिंगल यूजर्स हैं, जो कि हमारे अपनी एक लिमिटेशन है कि हमें इस तरह की सर्विसेज चाहिए। लेकिन जो है अगर हम बात करें कोई ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, है ना, तो वहाँ पे किसी कम लोगों ने, 10-15 लोगों ने मिलके एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई है, जो कि अपने को, जो खुद सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो उसके लिए अगर उन्हें किसी तरह की क्लाउड की सर्विस चाहिए तो वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज को ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज का किसके लिए है, कि कंज्यूमर्स यानी क्लाइंट की अगर हम बात करें तो जिनको जिनको जो थोड़ी सी बड़ी कंपनी है और जो चाहती है अपने बिजनेस को आगे ग्रो कराना, है ना, तो वहाँ पे वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज ले सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कोई प्रोडक्ट डेवलप करती है, तो उसमें क्या है, बहुत सारी इन्वेंट्री से रिलेटेड डिटेल्स होती है, स्टॉक से रिलेटेड डिटेल्स होती है, एम्प्लॉय से रिलेटेड डिटेल्स होती है। तो ये सब डिटेल्स होती है, इनको मैनेज करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि स्टोरेज चाहिए उन्हें, हाई स्पीड परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग डिवाइसेस चाहिए, सर्वर्स चाहिए, तो ये सब चीजें उनको चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंज्यूमर्स वी प्रोवाइड दी सर्विसेज, है ना, इस तरह की वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जनरली क्या होता है, अब ये सर्विसेज कंज्यूमर को प्रोवाइड करना है तो हमें क्या करना है कि क्लाउड को डेवलप करना है। तो क्लाउड को डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए, कि किस तरह का क्लाउड चाहिए,
कोई कंज्यूमर है जो कि बहुत ज्यादा मतलब रिच है और वो चाहता है कि मुझे अपना खुद का क्लाउड चाहिए, मेरे को खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो उस कंडीशन में उसको उस तरह का क्लाउड बना के हम देंगे, है ना, डेवलप करके देंगे, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंज्यूमर वी आल्सो डिवाइड द टाइप ऑफ क्लाउड। ठीक है, कुछ क्लाउड ऐसे होंगे कि ओपन टू ऑल, पब्लिकली है, जो कि मतलब कि एनीवन कैन एक्सेस द क्लाउड, सभी के लिए। तो उस कंडीशन में हम उस तरह के क्लाउड्स बनाएंगे जिसके अंदर सर्विसेज जो है वो सबके लिए हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम टाइप ऑफ क्लाउड की बात करें तो इसको ही हम डिप्लॉयमेंट ऑफ द क्लाउड बोलते हैं, क्लाउड डिप्लॉयमेंट, कि हम कैसे क्लाउड को डिप्लॉय करते हैं या, है ना, बिल्डअप करते हैं। तो बेसिकली क्लाउड टाइप्स आर एस्टिमेटेड बाय द डिप्लॉयमेंट मॉडल्स अकॉर्डिंग टू NIST। ठीक है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। Cloud can be classified as public, private, community और hybrid based on model of deployment। ठीक है, तो मॉडल ऑफ डिप्लॉयमेंट के हिसाब से ये तीन तरह के हमारे क्लाउड्स, चार तरह के क्लाउड्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्लाउड हम बात कर रहे हैं पब्लिक क्लाउड। पब्लिक नाम से ही समझ में आ रहा है, पब्लिक, पब्लिक मतलब ओपन टू ऑल, सभी के लिए। ठीक है, तो द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेड अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक और अ लार्ज इंडस्ट्री को। ठीक है, एक जनरल पब्लिक के लिए भी पब्लिक क्लाउड होता है और एक लार्ज इंडस्ट्री ग्रुप के लिए होता है, एंड इज ओन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग क्लाउड सर्विसेज। तो एक हम कह सकते हैं कि एक थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, या एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो जो जिनने क्या करा है, एक क्लाउड बनाया है, एक मतलब एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। अब क्या कर रहे हैं हम उसको सभी सभी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर रहा है, तो इट इज अ पब्लिक, है ना। जैसे अगर हम बात करें तो अगर मेरे पास एक खुद की एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर मैंने बहुत सारे ब्लॉक्स बना रखे हैं फॉर द रेंट पर्पस, कि मतलब शॉप के लिए मैंने बहुत सारे वो बना रखे हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि या तो मैंने अपनी पूरी बिल्डिंग अपने खुद की बिजनेस के लिए बना रखा है, ठीक है, तो ये तो मेरा पर्सनल हुआ, लेकिन मैंने क्या कर दिया कि वो बिल्डिंग के अंदर जो भी मैंने छोटे छोटे रूम्स बनाए हैं शॉप्स के लिए, तो वो क्या हो गया, सेपरेट सेपरेट हो गए। अब क्या है, जो भी कंज्यूमर में आएगा तो उसको मैं क्या कर दूंगा, वो शॉप दे दूंगा। तो उस हम कह सकते हैं कि इट इज अ पब्लिक, पब्लिक शॉप्स। ठीक है, तो वहां पे जो भी कंज्यूमर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, वो सर्विसेज दे देंगे, मतलब रूम्स देंगे। अब चाहे तो उसमें वो किसी भी तरह की सर्विस ले, कोई चाहे आइसक्रीम की शॉप खोल ले, चाहे वो कोई भी तरह की, है ना, टॉयज की शॉप खोल ले, कोई स्टेशनरी खोल ले, कोई किराना खोल, तो ये सब चीजें इस तरह से वो हो सकता है। ओके, तो पब्लिक क्लाउड ये है, इसको हम पब्लिक क्लाउड कह देंगे। लेकिन अगर हम प्राइवेट क्लाउड की बात करेंगे, प्राइवेट का मतलब है मेरा खुद का प्रेमाइसेस है, ठीक है, मैं इसमें अपना खुद का चलाऊंगा, या कि कोई एक पर्टिकुलर क्लाइंट मेरा है, उसके लिए मैंने पूरा का पूरा मेरा अपनी बिल्डिंग दे रखी है। ठीक है, तो वो एक प्राइवेट क्लाउड हो गया। ठीक है, और मैं उसके लिए थर्ड पार्टी मतलब जो कि उसको एक सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पब्लिक क्लाउड इज ओपन टू ऑल, वी कैन से, है ना, एक लार्ज इंडस्ट्री ग्रुप के लिए हो सकता है, जनरल पब्लिक के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। नाउ प्राइवेट क्लाउड क्या है कि मैं अपनी खुद की प्राइवेसी है भाई, मैं अपनी खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ कोई चीज शेयर नहीं करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में हम प्राइवेट क्लाउड की बात करते हैं। ठीक है, तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑपरेटेड एक्सक्लूसिव फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, इट मे बी मैनेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और अ थर्ड पार्टी एंड मे एग्जिस्ट ऑन प्रीमाइसेस और ऑफ प्रीमाइसेस। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि हम जो प्राइवेट क्लाउड कर रहे हैं की बात कर रहे हैं, वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो गया स्पेसिफिकली। ठीक है, और जो कि मैनेज करता है, कोई थर्ड पार्टी को बोल दिया कि इसको मेरा क्लाउड को मैनेज करो, या फिर और दूसरी चीज ये है कि उस प्राइवेट क्लाउड को हम या तो हमारे ही जहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी ही बिल्डिंग है, वहीं पे हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर हम उसको अदर कोई प्लेस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइवेट क्लाउड है, तो इंटरनल क्लाउड एंड एक्सटर्नल क्लाउड। ठीक है, तो इंटरनल क्लाउड मतलब कि खुद की के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो यहाँ पे हम वीएम वेयर एंड वर्चुअल सेंटर्स, तो यहाँ पे हम वो यूज कर रहे हैं वीएम वेयर वर्चुअल स्पेस। ठीक है, एंड तो ये यहाँ पे क्या है कि हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें, वर्चुअलाइजेशन करेंगे हम हमारे प्रोडक्ट, हमारे जितने भी रिसोर्सेज है, ठीक है, उनका।
तो हम क्लाउड को हमारे खुद के प्रीमाइसेस में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या फिर किसी आउटर इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक प्राइवेट, लेकिन ये ओवरऑल वी कैन से कि इट इज फॉर दी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। ओके, नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम कि प्राइवेट क्लाउड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्टैक। तो प्राइवेट क्लाउड के अंदर हम चाहे कोई भी क्लाउड की बात करें, चाहे प्राइवेट बोले, चाहे पब्लिक बोले, चाहे कम्युनिटी बोले या हाइब्रिड बोले, सभी के अंदर क्या है कि हम उनके थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दे आर ओनली द डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, है ना। तो वहां पे क्या है कि वी आर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। तो प्राइवेट क्लाउड के अंदर क्या हो सकता है कि मेरा खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने खुद के सॉफ्टवेयर के लिए, खुद के एप्लीकेशन के लिए मैंने क्या कर रखा है, अपना एक प्राइवेट क्लाउड बना रखा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज को हम इस कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं प्राइवेट क्लाउड के अंदर। तो बेसिकली प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस सॉल्यूशन, तो ये अंदर जो दिख रहे हैं ये बेसिकली ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है ना। डेटा स्नैप्स, जेमोरी, पूल्स, एलास्ट्रा क्लाउड सर्वर्स एंड अनेका, ये हमारे क्या वेरियस टाइप के क्लाउड प्रोवाइडर्स है जो कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज प्रोवाइड कर। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज की बात करें तो हमारा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या है, ये कोर इंफ्रा, ये हमारा क्या है, मैनेजमेंट है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का मतलब है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम वर्चुअलाइज कर रहे हैं। तो हम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, मतलब वर्चुअल मशीन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जैसे के वर्चुअल है ना, कर्नल वर्चुअल मशीन, जेन है, वीएमवेयर है। So these are the softwares, these are the tools which we use for virtualization of the resources, ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे दूसरी चीज है कि ये हमारे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ओपन नेबुला, वीएमवेयर, वी क्लाउड, ओपन पैक्स, इंटरग्रेट, है ना, या यूकेलिप्टस। तो ये सब क्या है कि हमारे टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं इन दी प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, तो ये हमारा प्राइवेट क्लाउड के अंदर। नाउ द डिफरेंस बिटवीन वी कैन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड। तो हम देख सकते हैं कि प्राइवेट क्लाउड के अंदर हमने क्या कर दिया, एक लॉकिंग टेक्निक लगा दी कि इट इज ओनली डेड फॉर दी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम प्राइवेट क्लाउड को यूज कर रहे हैं। तो जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्स पूल है इस प्राइवेट क्लाउड के अंदर, दे आर लॉग, है ना, मतलब प्राइवेटली शेयर्ड वर्चुअलाइज रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेटली शेयर कर रहे हैं, जो लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स को हम शेयर कर रहे हैं, जो इसके एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, बट इन पब्लिक क्लाउड पब्लिकली शेयर्ड वर्चुअलाइज रिसोर्सेज, तो हम पब्लिकली मल्टीपल कंज्यूमर्स को हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को शेयर। तो इट सपोर्ट्स दी मल्टीपल कस्टमर्स, ये क्या है, पब्लिक क्लाउड सपोर्ट दी मल्टीपल कस्टमर्स, बट इन प्राइवेट क्लाउड क्लस्टर ऑफ डेडिकेटेड कस्टमर्स। तो मतलब कि एक ग्रुप ऑफ डेडिकेटेड कस्टमर, जो हमारे एक फिक्स कस्टमर है, उनके साथ ही हम क्या करते हैं, ये हम जो भी रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करते हैं इन अ प्राइवेट क्लाउड। ओके, नाउ सपोर्ट्स कनेक्टिविटी ओवर इंटरनेट। तो हम क्या करें, पब्लिक क्लाउड की जो सर्विसेज हैं वो हमारे क्या है, इंटरनेट के थ्रू हम करते हैं। अल्टीमेटली क्या है, कोई भी क्लाउड सर्विसेज है विदाउट इंटरनेट नॉट पॉसिबल। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर भी पब्लिक क्लाउड में क्या है, सपोर्ट कनेक्टिविटी ओवर दी इंटरनेट। नाउ कनेक्टिविटी ओवर इंटरनेट, फाइबर एंड प्राइवेट नेटवर्क, तो ये इस तरह से ये कनेक्टिविटी पॉसिबल। नाउ suited फॉर लेस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे पब्लिक क्लाउड है, पब्लिक मतलब इट इज ओपन टू ऑल ना, सभी के लिए है, कॉमन टू ऑल। तो उस कंडीशन में क्या है कि जहाँ पे थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी कम होती है, जहाँ पे हम सोचते हैं कि थोड़ी सी सिक्योरिटी कम हो, तो वहां पे हम पब्लिक क्लाउड की बात कर सकते हैं। लेकिन क्या है, हालांकि पब्लिक क्लाउड के अंदर भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म, सिक्योरिटी प्राइवेसी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, लेकिन प्राइवेट के अंदर क्लाउड के अंदर जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो एक डेडिकेटेड किसी कंज्यूमर के लिए बना हुआ है या सेट ऑफ कंज्यूमर्स के लिए वो बना। ठीक है, तो सुटेबल फॉर सिक्योर्ड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कोर
system. So this is the difference between the public and private cloud. Now we talk about the hybrid cloud. तो हाइब्रिड का मतलब ये समझ में आ रहा है कि टर्मिनोलॉजी कि ये बेसिकली ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हम जो डेवलप करते हैं, इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ 2 और मोर क्लाउड्स, ठीक है। जो हमारे प्राइवेट क्लाउड है, प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड के कंपोजिशन है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्राइवेट और प्राइवेट मिला के भी हाइब्रिड हो सकता है, प्राइवेट पब्लिक मिला के भी हाइब्रिड हो सकता है, पब्लिक पब्लिक मिला के भी हाइब्रिड हो सकता है, कम्युनिटी पब्लिक मिला के भी हमारा हाइब्रिड क्लाउड होगा, जहां 2 या 2 से ज्यादा क्लाउड्स को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज द हाइब्रिड क्लाउड। That remain unique entities but are bound together to standardize or proprietary technology that enables data and application portability, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जहां हम एक इस तरह का क्लाउड प्रिपेयर कर रहे हैं जहां पे हमारे कंज्यूमर्स, एक कंज्यूमर ऐसे हैं जो कि हमें क्या चाहिए, डेडिकेटेड कंज्यूमर। तो वो चाहते हैं कि जो क्लाउड है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उनके लिए, खुद के लिए डेडिकेटेड हो। तो हम उस तरह की भी सर्विस प्रोवाइड कर दें। और ऐसे भी कंज्यूमर्स जो है, हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं जिसको हम जो वर्चुअलाइज रिसोर्सेज हैं वो पब्लिकली शेयर कराना चाहते हैं, उस तरह की भी सर्विस, उस तरह के भी हमारे रिसोर्सेज होने चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, प्राइवेट और पब्लिक मिला के भी क्लाउड बना दिया। तो उसको हम ओवरऑल कह सकते हैं कि इट इज अ हाइब्रिड क्लाउड विच प्रोवाइड द सर्विसेज टू दी more dedicated consumer as well as to the multiple supporting consumers. Okay. So the cloud infrastructure is a composition of 2 or more clouds, private, community or public, that remains unique entities but are bound together by standardized or proprietary technology that enables data and application portability. Okay. Now तो हाइब्रिड को हम ये देख सकते हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, तो किसी भी कॉम्बिनेशन का ये हो सकता है। तो बेसिकली इट इज अ हेट्रोजीनियस क्लाउड, है ना। तो हेट्रोजीनियस मतलब जहाँ पे हमारे मल्टीपल क्लाउड्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमने देखा था कि जब प्राइवेट क्लाउड की बात करें तो उसमें जनरली क्या होता है कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, 2 सर्विसेज जो है वो मेजर सर्विसेज होती हैं प्राइवेट क्लाउड की, है ना। लेकिन पब्लिक क्लाउड के अंदर क्या होता है, ऑल टाइप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज होती है। तो ये आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देखोगे तो ये जैसे डेटा सेंटर है, क्लस्टर्स ऑफ दी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, ये डेस्कटॉप ग्रिड्स हैं, ये सब जो है ये हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। रिसोर्सेज है मतलब हार्डवेयर है, और इन हार्डवेयर को हम क्या कर रहे हैं, वर्चुअलाइज कर रहे हैं, है ना। वर्चुअल, इसीलिए हम इनको बोलते हैं वर्चुअलाइज रिसोर्सेज, ठीक है। और ये वर्चुअलाइज रिसोर्सेज क्या है, बाय द यूजेस ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज वी प्रोवाइड टू द कंज्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट इज अ पब्लिक क्लाउड, it is a public cloud and it is a private cloud. So combination of these all are considered as a hybrid cloud or a heterogeneous cloud. Okay. तो यहाँ पे पब्लिक क्लाउड में हमने ओपन टू ऑल टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, पब्लिक में, प्राइवेट में क्या है, फॉर सर्विसेज फॉर द डेडिकेटेड कंज्यूमर्स। Now, next type of cloud is deployment model is community cloud. या type of cloud is community cloud. तो कम्युनिटी क्लाउड इज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस मतलब कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर किसी पर्टिकुलर मिशन के लिए, या किसी और स्ट्रॉन्ग पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली ये जो क्लाउड है वो थर्ड पार्टी या फिर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या होता है, मैनेज किया जाता है। तो द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज शेयर्ड बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कम्युनिटी क्लाउड मतलब जो कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शेयर करते हैं एंड सपोर्ट्स अ स्पेसिफिक कम्युनिटी दैट हैज शेयर्ड कंसर्न लाइक मिशन, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, पॉलिसी एंड कंप्लायंसेस कंसिडरेशन। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो हम जब देखते हैं कि अगर हमारे राजस्थान गवर्नमेंट है, या राजस्थान का स्टेट है, या मध्य प्रदेश स्टेट है, यूपी स्टेट है, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि हमें ऑनलाइन मिलती है, गवर्नमेंट की सर्विसेज। जैसे कि हम सपोज है कि हम कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम ऑनलाइन इनको हम बना सकते हैं। सपोज आधार कार्ड बनाना है तो ये हमारे सेंटर की सर्विसेज है। तो अल्टीमेटली क्या है कि इसको मैनेज करने के लिए हम, ये एक प्रकार से कम्युनिटी सर्विसेज है,
ठीक है। कोई अगर प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसकी रजिस्ट्री हो रही है, तो उसको भी हम क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्री कर रहे हैं। तो वो एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए हमने बना दिया, लेकिन वो क्या है, दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, और वी कैन से कि इट इज अ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की वेरियस सर्विसेज है, तो उनको सबको हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर मिशन के तहत ये क्या होता है, डेवलप की जाती है ये सर्विसेज। ठीक है, तो वो हमारी क्या है, हम उसके लिए हम कह सकते हैं कि एनआईसी है, जैसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, वो इन तरह की सर्विसेज को मैनेज करता है, या इस तरह की पूल्स ऑफ सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये इस तरह की सर्विसेज जो है वो हमारी कम्युनिटी क्लाउड कहलाती है, एंड इट मे बी मैनेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड पार्टी एंड में एग्जिस्ट ऑन प्रेमाइसेस और ऑफ प्रेमाइसेस। ओके, तो ये चीजें कम्युनिटी क्लाउड, ऑर्गेनाइजेशन 1 2 3, तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो वो कॉमनली क्या है कि वो, क्योंकि द डेटा इज इंटर रिलेटेड, ये हो सकता है कि आधार कार्ड में हमारी डिटेल्स जा रही है, या हमारा है ना, तो या फिर हमारा वेरिफिकेशन हो किसी तरह का, कोई चीज हम किसी चीज को की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, आधार कार्ड नंबर डाला, तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन इज आल्सो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वेरीफाई हो रहा है, तो वो चीज हमारी कम्युनिटी के अंदर हो सकता है। तो वो हमारे क्या है कि प्राइवेट पब्लिक सब तरह के जो क्लाउड कम्युनिटी क्लाउड, वो उसका कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, बट डेडिकेटेड फॉर दी पर्टिकुलर पर्पस, है ना। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम को अगर देखोगे, तो जैसे इस डायग्राम में भी क्या है कि जैसे प्राइवेट यूजर है ना, प्राइवेट यूजर्स मतलब कि जो जिनकी सर्विसेज लिमिटेड है, लिमिटेड टाइप की सर्विसेज चाहते हैं। दूसरा है ये पब्लिक सर्विसेज, लाइक यहाँ पे डॉक्टर दिखा है, पुलिस दिखा है, या फिर एडवोकेट दिखा है, ये चीजें है ना। फिर वी आर प्रोवाइडिंग द डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स, एप्लीकेशन सर्विसेज, एंड देन फेडरल्स एंड द गवर्नमेंट बॉडीज। ये सब क्या है, गवर्नमेंट के लिए, फेडरल्स के लिए, ये सब के लिए क्या है, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, तो इट इज अ कम्युनिटी क्लाउड, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप, मल्टीपल प्राइवेट क्लाउड, मल्टीपल पब्लिक क्लाउड्स। ठीक है, तो ये कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि इट इज एक्सटेंशन ऑफ हाइब्रिड क्लाउड, बट इट इज स्पेसिफिकली फॉर दी कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी के लिए हम यूज करें, तो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ कम्युनिटी क्लाउड। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल इन समराइज फॉर्म वी कैन say private cloud is used for a single organization, can be internally or externally hosted। तो internally बना उसको host कर सकते हैं, या externally host कर सकते हैं। Now next is basically community cloud, तो shared by several organization, totally externally hosted but may be internally hosted by one organization. Okay. Next is the public cloud, provision for open use for public by a particular organization who also hosts the service। तो पब्लिक क्या है कि मैंने मेरे पास पूल ऑफ दी रिसोर्सेज हैं, और मैं क्या कहता हूँ कि ये मल्टीपल कंज्यूमर्स को मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मल्टीपल कंज्यूमर्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि एक बिल्डिंग है जिसके अंदर बहुत सारे रूम्स हैं, है ना, और उन शॉप्स हैं, वो मैं मल्टीपल कंज्यूमर्स को रेंट पे देना चाहता हूँ, तो वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इट इज द टाइप ऑफ पब्लिक क्लाउड। नाउ हाइब्रिड क्लाउड इज द बेसिकली कंपोजिशन ऑफ टू और मोर क्लाउड्स, प्राइवेट कम्युनिटी और पब्लिक, दैट रिमेन्स यूनिक एंटिटीज बट आर बाउंड टुगेदर। ठीक है, ऑफरिंग द बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपल डिप्लॉयमेंट मॉडल्स इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली होस्टेड। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ क्लाउड। तो हमारे प्राइवेट क्लाउड चार तरीके के क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड एंड दी कम्युनिटी क्लाउड। ठीक है, और हर क्लाउड के अंदर क्या है कि दे प्रोवाइड दी वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज टू दी कंज्यूमर। तो एक हर क्लाउड का अपना एक लिमिटेशन है। वैसे प्राइवेट क्लाउड एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम कंज्यूमर नहीं, कंज्यूमर एक ऑर्गेनाइजेशन को ही हम एक कंज्यूमर भी बोलते हैं ना, कस्टमर बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारा एक सिंगल यूजर के लिए हम, और ये क्या है, कम्युनिटी क्लाउड शेयर्ड बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और पब्लिक क्लाउड क्या है, वो ओपन टू ओपन यूज फॉर द पब्लिक, है ना, बाय अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब चीजें ये सब बेसिकली टाइप्स ऑफ क्लाउड कहते हैं, इसी को हम डिप्लॉयमेंट मॉडल्स भी बोलते हैं, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, यहाँ किसी को कोई दिक्कत?
नो सर। ओके, तो आज वैसे आप दो ही लोग हो, है ना? तो आज के लिए मैंने ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। कल मैं आपसे टॉपिक डेटा सेंटर डिजाइन के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो आज मैं क्लास को यहीं स्टॉप कर दूं, ओके? ओके सर, थैंक यू सर। ओके।